हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिया फिनफिक्शन पे। आई होप गाइस आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं आज आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ ईमेल रूममेट का फोर्थ पार्ट। और गाइस, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो वांगजी है वह वेंग के घर से चले गया था, मतलब कि गया नहीं था, बस गायब हुआ था। तो जो वेंग है उसे बहुत याद आती है वांगजी की, और वेंग का उदासी भरा चेहरा देख करके वांगजी फिर से आ जाता है। अब हम देखते हैं कि दोनों जो हैं ट्रिप पर जा रहे थे। दोनों ने प्लान कर लिया था कि हम साथ में जाएंगे ट्रिप पर, कॉलेज की ट्रिप पर जाएंगे साथ में। अब हमें दिखाया जाता है कि विंग बहुत खुश हो जाता है और ट्रिप में जाने के लिए अपने सामान को पैक करने लग जाता है। वांगजी बोलता है कि विंग, तुम कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हो। विंग बोलता है, हाँ लांजान, मैं बहुत उत्सुक हूँ जाने के लिए। वांगजी स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तुम सो जाओ, ठीक है। और यह कर करके वह उठता है और जाने के लिए मुड़ता है। तभी जो वेंग है वह वांगजी के पीछे से उसे गले लगा लेता है और बोलता है, आप मत जाइए ना, आप यहीं रुक जाइए मेरे पास, मेरे लिए प्लीज़। वांगजी जो है जो कि अपनी आंखों को बंद करके वेंग के टच को फील कर रहा था, वह अपनी आंखों को खोलता है और पीछे मुड़ते हुए बोलता है, ओके तुम कह रहे हो तो मैं नहीं जा रहा हूँ, ओके। फिर वांगजी वेंग के गालों को पकड़ते हुए बोलता है, अब ठीक है, अब तुम खुश हो। वेंग बोलता है, हाँ अब ठीक है, मैं खुश हो गया हूँ। अब हमें सीधे शोबे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वांगजी मैंशन के बाहर खड़ा है। इधर वेंग सबको बाय करता है और मैंशन के बाहर आता है। वेंग बहुत ही एक्साइटेड था। वांगजी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वह वेंग को दिखाने के लिए अपनी चुटकी को बजाता है और बैग उसके सामने आ जाता है। वह बैग को उठा लेता है। अब वेंग वांगजी के पास आता है। वांगजी बोलता है, अब हम चलें, देखो तुम्हारी कॉलेज की बस आ चुकी है। वेंग बोलता है, चलो चलें। फिर वह लोग बस में बैठ जाते हैं और साथ ही साथ वह आत्मा भी यह सोच कर के अपना मतलब कि उन लोग के पीछे पीछे चल दी थी कि जैसे ही वहाँ पर वेंग अपना ब्रेसलेट उतारेगा उसे अपने साथ मार करके लेके चल जाऊंगी। इधर वांगजी बस वेंग को देखता है और किसी मतलब कि वेंग को दिखेगा और किसी को नहीं। उसका जो बैग है वह भी किसी को नहीं दिखने वाला। वह लोग स्टेट के बाहर घूमने गए थे। वह लोग फॉरेस्ट में आए थे। पहले वह लोग वहाँ पर घूमे, काफ़ी सारी चीज़ें देखी। वेंग ने क्यूट क्यूट जानवरों की फ़ोटो क्लिक की। वांगजी भी उसके साथ था। वांगजी और वेंग एक दूसरे का हाथ पकड़ के नदी के किनारे बैठे हुए थे। वह काफ़ी सारी बातें कर रहे थे। तभी जो नाय होशांग है वह धीरे से वेंग की फ़ोटो ले लेता है। जो नाय होशांग था वह उसने काफ़ी सारी फ़ोटो क्लिक की थी वेंग की। वह भी अजीबोगरीब सी वेंग की, मतलब कि वह वेंग को चढ़ाना चाहता था। इसलिए नाय होशांग वेंग को फ़ोटो मतलब कि वेंग की फ़ोटो क्लिक करके वहाँ से चला जाता है। इधर वांगजी और बातें कर रहे, मतलब कि वांगजी और वेंग बातें कर रहे थे। तो जो सूरज है वह ढल रहा था। अचानक वांगजी खड़ा हो गया। उसे देख करके वेंग भी खड़ा हो गया। वांगजी ने अचानक एक बॉक्स निकाला और घुटनों के बल बैठ गया। वेंग को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया। वह सोच रहा था कि लांजानिया क्या कर रहे हैं। वह बहुत ही कंफ्यूज हो गया और थोड़ा घबरा भी गया। वांगजी ने बॉक्स को खोला। उसमें चमचमाती डायमंड की रिंग थी। वेंग ने वह रिंग देखी। वांगजी ने घुटने के बल बैठा और बोला, वेंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आई लव यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। वेंग वह सुन करके उसके जो गाल हैं वह लाल लाल हो गए, एकदम टमाटर की तरह। वह जो वेंग था वह भी वांगजी को पसंद करता था। वह पहले से तो नहीं करता था, लेकिन जब वांगजी इस समय पर आया तो वह उसे पसंद करने लग गया। वेंग बहुत शर्मा रहा था और कहने से घबरा रहा था। वांगजी ने बोला, कुछ बोलो तो वेंग। वेंग ने शब्द को तोड़ते हुए कहा, मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूँ, आई लव यू। वांगजी ने वह डायमंड की रिंग दी और वेंग को पहना दी। फिर वांगजी खड़ा हो गया। वेंग अभी भी शर्मा रहा था, लेकिन फिर भी उसने वांगजी को गले लगा लिया। वांगजी ने भी वेंग को गले लगा लिया और एक प्यारी सी स्माइल दी। अब हम देखते हैं कि वह रूह अभी भी उन्हें ही देख रही है, उन पर नज़र रखी हुई है। वह पास वाले पेड़ के पीछे छुपी हुई है।
उन्हें ही देख रही है। अब हमें रात का सीन दिखा जाता है जहाँ उन्हें टेंट को लगाना था। सभी ने टेंट को लगाना शुरू किया था। वेंग जब टेंट को लगा रहा था तो उसने बांगजी को देखना चाहा, लेकिन बांगजी वहाँ नहीं था। जब शुयांग ने उसे देखा तो कहा, वेंग तुम किसे ढूंढ रहे हो? वेंग ने कहा, मैं किसी को नहीं ढूंढ रहा हूँ, और शुयांग को इग्नोर किया। शुयांग को बुरा लग गया, वह वहाँ से चला गया। वेंग ने अपना टेंट लगा लिया था। जो नाई होशांग है वह वेंग के पास आ जाता है और बोलता है, वेंग तुम इस टेंट में अकेले रहने वाले हो, इससे अच्छा है कि तुम हमारे साथ एडजस्ट हो जाओ। वेंग बोलता है, नहीं, मैं लांझान के साथ इस टेंट में रहने वाला हूँ। होशांग ने बोला, लांझान? कौन लांझान? मैं किसी लांझान को नहीं जानता। वेंग बोलता है, वह मेरे पड़ोसी हैं, वह मेरे नेबर हैं, वह मेरे साथ ट्रिप में आए हैं। फिर वह बोलता है, वह तो मेरे साथ थे, क्या तुमने उन्हें देखा नहीं? होशांग ने बोला, नहीं नहीं, मैंने उन्हें नहीं देखा। वेंग बोलता है, अच्छा तो मुझे मेरी फ़ोटो दिखाओ चलो। वेंग जो होशांग है वह बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारी फ़ोटोज़ लेता हूँ? वेंग बोलता है, तुम मेरी फ़ोटो लोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। मुझे सब पता है कि तुम यहाँ जाकर के कॉलेज की लड़कियों को दिखाओगे और मेरा मजाक बनाओगे। जबकि होशांग बोलता है, हाँ हाँ हाँ, मैं फ़ोटो लेता हूँ, यह लो देख लो। वह एक स्माइल करता है और फ़ोन को निकाल करके दे देता है। वेंग फ़ोन को लेता है और उसमें फ़ोटो देखता है। उसमें सारी फ़ोटोज़ ऐसी थीं जिसमें बांगजी भी मौजूद था, लेकिन उस फ़ोटो में बांगजी नहीं था। वह बांगजी नहीं था, मतलब कि वेंग बस अकेला था उस फ़ोटो में। वेंग की होश हवा हो गए, उसके हाथ कँपा रहे थे, उसका चेहरा पूरा पीला पड़ गया। जो होशांग है वह पूछता है, क्या हुआ वेंग, तुम इतना कँपा क्यों रहे हो? वेंग बोलता है, अरे इसी में तुम लांझान थे, वह कहाँ गए? इस वाली फ़ोटो में भी लांझान थे, वह उसे मतलब कि जो वेंग है वह होशांग को वह फ़ोटो दिखाता है। इसमें बांगजी और वेंग एक नदी के किनारे बैठे हुए थे। होशांग बोलता है, जब मैं तुम्हारी फ़ोटो ले रहा था तब वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ तुम थे, अकेले थे तुम। वेंग बोलता है, नहीं नहीं, वह वहाँ मतलब कि वह वहीं थे, यह देखो उन्होंने मुझे रिंग भी दी है। वह अपनी रिंग को दिखाता है। होशांग रिंग को देखता है और बोलता है, मेरा यकीन करो वेंग, वहाँ कोई नहीं था। वह बोलता है, अब जो होशांग है फिर से बोलता है, वह भूत तो नहीं? वेंग बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो? होशांग बोलता है, विश्वास नहीं तो जाकर उन्हीं से पूछ लेना। फिर वह चला जाता है। सभी लोग टेंट के अंदर चले जाते हैं। वेंग वहीं खड़ा रह गया था, वह बहुत सदमे में आ गया था। फिर वह कुछ सोचने के बाद टेंट के अंदर चला गया। वह ज़मीन में बैठ गया। तभी लांझान आ जाता है। वेंग की आंखों में बहुत गुस्सा भरा हुआ था। वह उठता है और जाकर के बांगजी की कॉलर को पकड़ लेता है और बोलता है, आप कौन हैं? आप मेरे लांझान नहीं हैं, सच बोलें आप कौन हैं? मेरी लांझान कहाँ है, बोलो। जो बांगजी है वह वेंग से बोलता है, नहीं नहीं वेंग, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा लांझान ही हूँ। वेंग बोलता है, नहीं, आप लांझान नहीं हैं, आप कोई और हैं, आप एक आत्मा हैं, आप ये झूठ बोल रहे हैं कि आप लांझान हैं, सच सच बताइए आप कौन हैं? अब जो वांगजी है वह बोलता है, वेंग, तुम्हें यह सच पता चल गया? वेंग बोलता है, हाँ, मुझे यह सच पता चल गया कि आप एक आत्मा हैं। वांगजी बोलता है, वेंग, मैं तुम्हारा लांझान ही हूँ, लेकिन मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। वेंग बोलता है, मतलब कि वेंग अब उसे और ही भारी सदमा लग गया था। वेंग इतना सदमे में आ गया कि वह ज़मीन में गिर चुका था। वांगजी वेंग को उठाने के लिए जाता है, लेकिन वेंग अपने हाथ को झटका लेता है और पीछे हो जाता है। वेंग बोलता है, आप बहुत बड़े झूठे हैं, आपने मुझे धोखा क्यों दिया? आपने सच क्यों नहीं कहा कि आप मर चुके हैं? अब जो लांझान है उसकी जो रूप है वह बदलने लग जाता है, उसके जो शरीर है वह भी बदलने लग जाता है। जो लांझान है वह एक आत्मा में तब्दील हो जाता है। वेंग के तो होश ही उड़ गए थे। वेंग तो अब सदमे में बिल्कुल ही आ चुका था। जो वांगजी है उसकी आंखें लाल हो जाती हैं।
वह बड़ी ही दुखद आवाज़ में बोलता है, वेंग, क्या तुम मेरे ऊपर विश्वास करोगे? क्या जो मैं कहूँगा, क्या तुम उसे सच मानोगे? वेंग सदमे से बाहर आता है और बांगजी की तरफ देखता है। उसे बड़ी ही दया आती है। वह बांगजी की तरफ बढ़ता है और उसके सामने बैठ जाता है और उससे बोलता है, क्या है आपका सच? मुझे बताइए, मैं सुनने को तैयार हूँ। फिर बांगजी वह पल को याद करता है और बताना शुरू करता है। वह बताता है कि बांगजी बोलता है कि जिस मॉम को तुमने देखा था वह मेरी असली मॉम नहीं थी, वह मेरी सौतेली मॉम थी, क्योंकि मेरी मॉम की डेथ तो पहले ही हो चुकी थी। जो मेरे डैड थे वह बहुत ही अकेले हो चुके थे और जो मेरी सौतेली मॉम थी उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया था मेरे डैड को, तो उन्हें ज़बरदस्ती शादी करना पड़ा। और जो मेरे डैड थे वह कुछ ही दिनों में उनसे परेशान होना शुरू हो गए थे, क्योंकि जो मेरी सौतेली मॉम थी वह अपने हक जमाने लग गई थी। वह हमारी डैड की प्रॉपर्टी पर हक जमाना शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि आपसे मेरी शादी हुई है तो मेरा हक तो बनता ही है। तो जो मेरे डैड हैं उन्होंने एक दिन देख लिया था कि जो मेरी सौतेली मॉम है वह एक काला जादू किया करती हैं। तो जो मेरी सौतेली मॉम है उन्हें पता चला कि डैड ने सब देख लिया है, तो उन्होंने मेरे डैड से बदला लेना चाहा। एक दिन उन्होंने उन्हें बहुत ही बेरहमी से मार दिया, लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं था। मुझे लगा कि मेरे डैड की डेथ एक्सीडेंट की वजह से हुई है, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरी डैड की डेथ मेरी सौतेली मॉम की वजह से हुई है, उन्होंने उनके ऊपर काला जादू कर दिया है। तो जो मुझे जब पता चला तो मेरी जो सौतेली मॉम है उन्होंने मुझसे भी नफ़रत करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे भी तड़पाना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने बहुत ही हद कर दी। उन्होंने मेरे ऊपर भी काला जादू किया और मुझे मार दिया और मुझे कब्र में दफना दिया। मैं अभी भी मरा नहीं हूँ, मैं उस कब्र में अभी भी ज़िंदा हूँ। अगर मुझे तुम आज़ाद कर दोगे तो मैं आज़ाद हो जाऊँगा। क्या वेंग तुम इस बात को सच मानते हो? वेंग, मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज़ इस बात को तुम सच मानो। बांगजी ने एक और राज को खोलते हुए बताया कि मेरे एक गागा भी थे, उनका नाम लांग सीचेन था। वह पढ़ाई के लिए बाहर कंट्री में चले गए थे। उन्होंने मुझे भी लेके जाना चाहा, लेकिन जो मेरे डैड थे उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करते थे और मुझे अपने पास रखना चाहते थे। इसलिए मैं अपने गागा के साथ नहीं जा पाया और इसी का फ़ायदा उठाते हुए मेरी मॉम ने मुझे मार दिया। यह कहते हुए बांगजी की आंखों से आंसू आते हैं, वह भी खून के आंसू आते हैं और वह अपने असली रूप में आ जाता है, मतलब कि फिर से वह लान बांगजी बन जाता है। इधर वेंग को यह सब सुन कर के बहुत बुरा लगता है। वेंग के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, वह रोने लग जाता है। जो वेंग है वह जल्दी से दौड़ कर के बांगजी के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। वह बोलता है, माफ़ कर दो लांझान, मुझे माफ़ कर दो। मैं आपको उस दिन देख लिया था, लेकिन मैं आपको बचा नहीं पाया। मैं उस दिन उस कंट्री को छोड़कर जा ही रहा था। मैंने आपकी मॉम को देखा था और आपको भी देखा था, आप कब्र में थे, लेकिन मुझे लगा कि वह कुछ और है, लेकिन फिर भी मैं बहुत घबरा गया था। मैं वहाँ से दौड़ करके चले गया था और मुझे माफ़ कर दो लांझान, मैं आपको बचा नहीं पाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। बांगजी जो है वह उसकी पीठ को थपथपाते ही बोलता है, वेंग, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें मेरी भी गलती नहीं है, गलती उस औरत की है। उसने मेरी पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, तुम मुझे आज़ाद करोगे, तुम ही मेरे सब कुछ हो, आज से तुम ही मेरे लिए बहुत कुछ हो। जो वेंग है वह बांगजी के फेस को पकड़ते हुए बोलता है, अब आप मुझे बताएं कि आप कैसे आज़ाद होंगे, मुझे अभी इसी वक्त आपको आज़ाद करना है, बताएं। बांगजी वेंग के हाथों को पकड़ता है, मतलब कि हाथों को अपने हाथों में लेता है और बोलता है, ऐसे नहीं, मैं ऐसे तो आज़ाद नहीं हो सकता हूँ। वेंग बोलता है, तो कैसे आप आज़ाद कैसे होंगे? तो जो बांगजी है वह बोलता है, मैं पूनम की रात को आज़ाद हो जाऊंगा। वेंग बोलता है, पूनम की रात? बांगजी बोलता है, हाँ, मैं पूनम की रात ही मुझे आज़ाद किया जा सकता है। तुम्हें मुझे कब्र में से निकालने के से पहले तुम्हें मेरे हाथ में बंधी ताबीज़ को खोलना है। यह मुश्किल नहीं है, तुम आसानी से खोल
लोगे फिर मेरी आत्मा शरीर में प्रवेश कर लेगी। फिर बांगजी बोलता है, यह तुम कर पाओगे ना वेंग? वेंग बोलता है, हाँ मैं कर लूँगा। मैं अपने प्यार को पाने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। मैं सब कुछ कर लूँगा। और तो और वह पूनम की रात कल ही है और हम कल दोपहर को ही यहाँ से निकल जाएंगे। मतलब कि ट्रिप जहाँ पे हम लोग ट्रिप पे गए थे वहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि वह रूह उन लोगों को देखती है और बड़े ही गुस्से में बोलती है, यह नहीं हो सकता है, यह बिल्कुल नहीं हो सकता है, यह बांगजी को नहीं बचा सकता है, मुझे कुछ करना होगा। लेकिन सच बात तो यह है कि वह रूह कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि वेंग ने एक ऐसा ब्रेसलेट पहना है, वह रूह से छू तक भी नहीं सकती है। फिर वह बाहर मतलब कि टेंट के बाहर तोड़ फोड़ मचाने लग जाती है। फिर हमें सीधे दूसरी मतलब कि कल रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वेंग घर आ जाता है और बांगजी उसी के साथ साथ आ गया था वहाँ। लेकिन मतलब कि वह वेंग के रूम में था। जो वेंग की फैमिली है वह डिनर करके अपने अपने रूम में चले गई थी। फिर जो वेंग है वह अपने रूम में गया और बांगजी से बोलता है, लांछन चलो, तुम्हारी आज़ाद करने की घड़ी आ चुकी है, चलो। बांगजी वेंग को देखता है और स्माइल करता है। फिर वह लोग गार्डन के पीछे वाले कब्रिस्तान पर चले जाते हैं और फिर वेंग ने कहा, बताओ लांछन, आपकी कब्र कौन सी है? बांगजी ने इशारा करते हुए बोला, वह देखो वहाँ पे है। फिर वेंग देखता है और बांगजी की कब्र की तरफ चलने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि वेंग उस कब्र को खोदता है और उसमें से एक ताबूत को निकालता है और फिर उस ताबूत को खोलने को लग जाता है। तभी वह जो रूह है वह वेंग के आजू बाजू मंडराने लग जाती है। फिर भी वह कुछ नहीं कर सकती है। आखिरकार वह उस ताबूत को खोल ही देता है। उसमें से उसमें बांगजी की बॉडी थी। वह उम्र में थोड़ा छोटा लग रहा था, क्योंकि जब उसे दफनाया गया था तब वह सिर्फ 20 साल का था, लेकिन अब वह 35 ईयर्स का हो गया है। बांगजी की आत्मा उसी के पास बैठी हुई थी। वेंग अब बांगजी के हाथ पर बांधी ताबीज को खोलने लग जाता है। वह ताबीज खुल नहीं पा रही थी, लेकिन कुछ देर बाद वह खुलती है तो दूर जाकर के गिरती है और अपने आप ही जल जाने लग जाती है। इधर बांगजी की साउल अपने शरीर में प्रवेश कर लेती है। जो बांगजी की बॉडी थी वह बदलने लग गई थी। वह बदली और जैसा बांगजी वेंग को दिखा करता था वह वैसी में तब्दील हो गई। मतलब कि वह साउल उस बॉडी में समा गई है और बांगजी 20 से 35 ईयर्स में बदल गया है। वेंग यह देख कर के खुश हो गया। उसने बांगजी को ताबूत में से निकाला, क्योंकि बांगजी को इतनी जल्दी होश नहीं आने वाला था। फिर वह बांगजी को कैसे भी करके मैंशन के अंदर लेके जाता है। फिर वह अपने रूम में ले गया। वह आत्मा भी उन्हें ही देख रही थी और बदले की आग में जल रही थी। वेंग बांगजी को लेकर आता है और बेड पर लिटा देता है और डोर को बंद करता है और बांगजी के पास आता है और अब वह बांगजी को ध्यान से देखने लग जाता है और स्माइल करता है और बोलता है, मैंने आपको आज़ाद कर दिया, मैंने आपको बचा लिया। अब आप मेरे हो गए हैं, अब हमेशा के लिए आप मेरे हैं। वह बांगजी के चेहरे पर एक छोटी सी किस करता है और उसके बगल में लेटता है और बांगजी को ब्लैंकेट उड़ाता है और ख़ुद भी ओढ़ लेता है और उसे गले लगा करके सो जाता है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वेंग की आंखें खुलती हैं। वह धीरे से बांगजी की तरफ देखता है और मन में सोचता है कि मैं कामयाब हो गया, मैंने कर दिखाया, मैंने लांछन को खोने से बचा लिया। अभी भी बांगजी की आंखें भी बंद थी। वह होश में नहीं था, वह सो रहा था। वेंग देखता है और थोड़ा निराश हो जाता है। वह सोचता है कि यह अभी तक होश में नहीं आए। आप फिर वह जो बोलता है, जो वेंग है वह बोलता है कि सब्र करो वेंग, सब्र करो, आ जाएंगे, वह होश में आ जाएंगे। अब जो बांगजी है उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही थी, तो वह जो वेंग है वह उसके ऊपर चढ़ जाता है और बच्चों की तरह हरकतें करने लग जाता है। वह उसके जो ऊपर चढ़ के उसके ऊपर कूदना शुरू करता है। वह बोलता है कि आप आ गए, आप होश में आ गए। अब यहाँ बांगजी अचानक आंखें खोलता है और बोलता है कि क्या क्या कर रहे हो वेंग, मेरी हड्डियाँ टूट जाएंगी।
वेंग बोलता है नहीं 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 टूटेंगी नहीं टूटेगी। बांगजी बोलता है नीचे उतरो, अभी अभी के अभी नीचे उतरो वेंग। वेंग मुंह बना करके नीचे उतरता है। बांगजी को मस्ती सूझती है, वह सीधे उठ करके वेंग को कैरी कर लेता है। वेंग बोलता है क्या कर रहे हैं आप? बांगजी बोलता है मैं शॉवर लेने जा रहा हूँ। फिर बांगजी बोलता है कि वेंग, मैं तुम्हें इतने दिनों से तुम्हें शॉवर लेते देख रहा हूँ, अब मुझसे सब्र नहीं होता है, अब मैं तुम्हारे साथ शॉवर लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ। वेंग है वे बहुत ही शर्माने लग जाता है और बोलता है कि आप, मुझे आपसे ही उम्मीद नहीं थी, आप बहुत ही बेशर्म हैं। बांगजी बोलता है वो तो मैं हूँ ही, बचपन से ही हूँ। जो बांगजी है वे उसे उठा करके ले जाता है। सो गाइस, इस सीज़न का यहीं एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सीज़न में। इसका ही नेक्स्ट सीज़न आने वाला है। मैं इसे थोड़ा सा अपडेट करके आपको दूसरा सीज़न बना के दूंगी, और उस सीज़न में थोड़ा सा मज़ा आने वाला है, उसमें थोड़ा सा और डर लगने वाला है, इसमें थोड़ा सा लगा नहीं होगा लेकिन उस सीज़न में लगने वाला है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सीज़न में। बाय बाय गाइस, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर।